हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आज हम चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2 वर्किंग में जा रहे हैं। फाइन। और लास्ट वीक में थोड़ा से चैप्टर्स वीडियो लेक्चर्स थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ बिकॉज उनको थोड़ी सी सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। बट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको 2 बजे से पहले, लंच से पहले मेरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जी। तो हर बच्चे को हर वीक में मिनिमम 3 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जी। MWF मिलेगा। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग में मुझे कंफर्टेबल लगेगा तो मैं कुछ TTS में भी भिजवाऊंगा। सो वी हैव प्लान टू मेक एटलीस्ट 3 वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस वर्किंग एंड देन एक्सप्लेनेशन पर वीक टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। देन आप क्या करेंगे, आपके पास मंडे से लेके ट्यूसडे तक 24 आवर्स हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए। आप भी कोशिश करेंगे TTS में लंच से पहले, दैट मीन्स अराउंड 2 o'clock से पहले मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि सर इतने पेज प्रैक्टिस कर दिए और मेरा इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। और विद इन 2-3 days विल सी टू इट कि आपका जितना भी प्रैक्टिस वर्क है उसको गूगल पे चेक करा जा सके, कि आप गूगल क्लासरूम में अपना काम डाल देंगे, हम उसको रिव्यू करेंगे, आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, आपके किस टाइप के एरर आ रहे हैं, किस टाइप की वर्किंग आ रही है। फिर उसको कुछ मैं छोटा मोटा अपडेट करके आपको ब्रीफ करूंगा। वी आर वर्किंग ऑन इट कि हाउ वी कैन टेक द वर्क ऑन अ गूगल क्लासरूम सो दैट जो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं आप उसको 24 आवर्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। MWF में आप बस लेक्चर जा रहे हैं और TTS में आप मेरे को रिवर्ट कर रहे हैं कि सर ये पोजीशन आई है। जो छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ब्रीफ कर सकता हूं या कोशिश करके TTS में ही शाम को जूम में या गूगल क्लासरूम में एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे कि यहाँ जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एरर कर रहे हैं या जो आपकी क्वेरीज आ रही हैं इसको ऐसे डील करना है। तो दिस इज द सिस्टम वी आर गोइंग टू टेक केयर दैट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे दिस विल बी लेक्चर फ्रॉम माय साइड इन अ कंटिन्यूएशन। तो लेक्चर में नंबर डालते जाएंगे। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 टुडे। फाइन। देन लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर, देन द नेक्स्ट चैप्टर अगेन विल स्टार्ट L1, L2, L3, दैट इज द लेक्चर नंबर्स। सो दिस विल बी द वर्किंग फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम योर साइड। तो कोशिश करें कि मुझे व्हाट्सएप पे अपने पेज नंबर 24 आवर्स में जितने पेज प्रैक्टिस किए वो प्लस डाउट क्वेश्चन नंबर्स। फाइन। क्योंकि एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। यू हैव टू सी टू वी इट दैट RS अग्रवाल, RD शर्मा या बेसिकली इन दोनों को अगर हम सेपरेट करते हैं तो आप ये वाली USB बुकलेट्स के जो क्वेश्चन मैं ब्रीफ करता हूं उसको टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाएं। इट विल बी गुड इनफ टू स्ट्राइक एनीथिंग अदर देन द नॉन एनसीईआरटी वर्क। फाइन। और देन नेक्स्ट पार्ट इज मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा नॉर्मल राइटिंग, वट एवर आई एम राइटिंग विद ब्लू एंड ब्लैक पेन, दैट इज अ रेगुलर वर्किंग। जिस चीज को मैं मार्क कर रहा हूं सर्कल विद अ ग्रीन और अ रेड, या कुछ ब्लॉक बना रहे हैं या कुछ रेड में मार्किंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल इज अ लर्निंग पॉइंट। यू हैव टू, दैट्स अ की पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। आपको उसको ध्यान रखना है, आपको उसको मेमोराइज करना है, आप उसको बार बार रिपीट करना है एंड इंश्योर करना है कि अपनी नोटबुक में भी कहीं ना कहीं वर्किंग बनाए। दैट हैज टू बी थॉरो टू यू टू प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइन। सो दिस विल बी ऑल फॉर इन टू बी यूज। आज हम टॉपिक फिर से ब्रीफ करते हैं जी। जो बिगनिंग ऑफ द टॉपिक था दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वी स्टार्टेड वर्किंग विद आयोटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि रियल पार्ट से, रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे जाते हैं। तो रियल नंबर से जैसे नॉन रियल नंबर में आते हैं, रियल एंड नॉन रियल नंबर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन रियल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था आयोटा। उसकी आयोटा की कैलकुलेशन कैसे होती है, आयोटा स्क्वायर, क्यूब, पावर को कैसे कवर किया जाता है, आज हम कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे। व्हाट द कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, लेट्स सी। द कंप्लीट standard form of a complex number is represented by z is equal to a plus b iota. Fine. Or we can write it as z is equal to a plus iota b. One and the same. Fine. इसमें a represents a real part, b is also a real part. यहां पे लिख सकते हैं a b belongs to real part of a complex number. Real part means these a, b can be natural number, whole number, integer, rational number, irrational number, any real number. Whatever we have done till 10th class, वो हम already brief कर चुके हैं in a first lecture of a complex number that was in a number system. So आप a और b में कोई भी real number replace कर सकते हैं। Now let's see to it this part
of a complex number which is without iota, is known as the real part of a complex number. Real part of a complex number. And the part which is with the iota is known as imaginary part of a complex number. The part of a complex, this is a complete standard form of a complex number. The part which is without iota, real part of a complex number, and the part of a, there are two parts, the real part and imaginary part. And a part of a complex number which is with the iota is known as imaginary part of the complex number. और अगर मुझे बोला जाए write what is real and imaginary part, तो मैं लिखूंगा real part of a complex number is A. Complex number is written by Z. Real part of Z is A. If I have to write what is imaginary part in this question, so I'll write imaginary part of Z is equal to B. Let us write some more example. If the complex number is minus 3 plus 2 iota, if the complex number is root 2 minus 5 iota, if a complex number is 7 minus root 2 iota, if a complex number is only 3, if the complex number is only 2 iota, if the complex number is only root 5, if a complex number is 0. See how to write real and imaginary part of the complex numbers. Fine. This is a standard form of a complex number. If I say let Z is equal to this, the real part of Z is minus 3 and the imaginary part of Z is equal to 2. This is the real part of the complex number, this is the imaginary part of the complex number. Only 2. We don't write iota with this. Fine. Now, in this case, if I take this as a complex number, the real part of the complex number is root 2 and the imaginary part of the complex number is minus. This is real part. And iota का coefficient में क्या लगा हुआ है? minus 5. So imaginary part is minus 5. In this complex number, if I say real part of the complex number is 7 and imaginary part of the complex number is minus root 2. This 3, we can write this 3 as 3 plus 0 iota. Because इसके अंदर real part तो लिखा था, iota वाला part missing था. तो जो भी part missing है, उसके साथ आप 0 iota attach कर सकते हैं. So this 3 can be written as 3 plus 0 iota. So this complex number now will have real part of a complex number is 3 and imaginary part of the complex number is 0. Same way this 2 iota can be written as, what this 2 iota can be written as? We can write this 2 iota as 0 plus 2 iota. Because this is only imaginary part. Fine. Now this real part is missing. So we can write Z 0 for this real part and this real part of Z will become 0 and imaginary part of Z will become 2. See, a very important point. Every time in an imaginary part of Z, I am just writing this number. I am not writing iota. So do take care of this. This number again can be written in what form? This can be written in which form? This can be written, root 5 can be written as root Z is equal to root 5 because there is no iota part. So I can write this as 0 iota. So this will become real part of Z is root 5 and imaginary part of Z is 0. Same way, if the number is 0, I can write this as 0 plus 0 iota in standard form. Because standard form may we have to write in this form a plus iota b. If real part is missing, उसको 0 लिख देंगे. अगर हम iota part is missing है, उसको भी 0 लिख देंगे. तो इस केस में 0 can be written as 0 plus 0 iota. तो इसका real part of Z will be what? 0 and imaginary part of Z is also what? 0. So this is the way you can write real and imaginary part of any complex number. And this we have given a good detail because NCERT is not given any kind of this basic brief. We have given this question in a Universal Scholar B booklet, question 31 to 67. Whatever the work you will practice today, there you will finding it. Just do the question and see your answer. Where you are doing wrong. Whatever you are doing wrong, that you just circle it to see the concept. फिर वापस वीडियो में आके देखें कि वो concept में हमने क्या brief किया थी. Now let's come to the next part of it. Fine. अब देखिए इसमें
Now, very important next point is sometimes they say that the complex number is 3 plus 4 iota. If this is a complex number, in this complex, if I say, if I give an example, z is equal to a plus iota b, if a is equal to 0, this implies z is equal to iota b. And in this complex number, if b is equal to 0, if this b is equal to 0, this implies z is equal to a. जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट 0 हो जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा, ओनली आयोटा वाला पार्ट रहेगा. व्हेन यू लेफ्ट विद ओनली आयोटा पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट. सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर which has only imaginary part in this, no real part, that complex number is known as purely imaginary complex number. That complex number is known as purely imaginary complex number. And जिस complex number में आप imaginary part को b को 0 कर देंगे, so this will go, you left with only a. If b is equal to 0, this complex number will be what? Just a. This will be purely real complex number. Purely real complex number. तो आप प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में वो नंबर लिखें जिसमें सिर्फ आयोटा पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है. जैसे मैं लिख सकता हूं 2 आयोटा, -7 आयोटा, 5 आयोटा, √2 आयोटा. एनी नंबर अटैच विद आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स. और प्योरली रियल की क्या एग्जांपल देंगे? जिसमें आयोटा पार्ट नहीं होता है. जैसे आप लिखें -5 √2 7 a b by 2, anything. The complex number which is without iota part is known as purely real complex number, and the complex number which is without real part is known as purely imaginary complex number. तो इसके लिए छोटी छोटी ब्रीफिंग्स हमने इन क्वेश्चंस में, ये जो नेक्स्ट आज का होमवर्क है बी बुकलेट में, इसकी छोटी छोटी ब्रीफिंग्स दी हुई हैं. एनसीईआरटी में ये वाला सारा पार्ट कवर्ड नहीं किया हुआ. दे वर सपोज्ड टू बी कवर्ड आइदर अ टीचर विद यू on a board, or you have to refer to some good level basic working to understand this part. So this covers the standard form of a complex number. Standard form of a complex number is represented by z, a plus iota b. तो आप मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर, if you solve a question and answer comes only 3, and in a question is saying solve and write in standard form, तो आप उसके बाद 3 plus 0 iota लिखेंगे, because this is the standard form where we have real part and imaginary part. स्टैंडर्ड फॉर्म में a plus iota b की फॉर्म में आंसर लिखते हैं, जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है. फाइन. अगर आपको if answer comes only 2 iota, so you will not write the answer, final answer as this, because he is saying to write the answer in a standard form. तो standard form कितना हो जाएगा? There is no real part, तो your real part will be written at 0 plus 2 iota. So this will be the final answer of a complex number when we have to write the answer in a standard form. We mostly try that whenever we write the answer, it has to be in a standard form. That means in terms of real and iota part, अगर कोई भी पार्ट मिसिंग है उसके लिए 0 यूज किया जा सकता है. जैसे इसमें प्योरली इमेजिनरी था तो रियल को 0 यूज कर लिया. ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नहीं है, प्योरली रियल है, तो इसमें इमेजिनरी को 0 यूज कर लिया. This is fine. This is the first part of the theory, that is again linked with the theory working of a complex number. इसके बाद आते हैं थोड़ा सा ऑपरेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और थोड़े से और ऑपरेशंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे करते हैं, आज उसको ब्रीफ करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Let us take two complex number 2 plus 3 iota and z2 is another complex number. The two complex number is 2 plus 3 iota and 3 minus 4 iota. These are the two complex number given to us.
Now we have to see to it how to do the basic operation on these complex number. What is the basic operation? That is operation in maths क्या होते हैं? That is plus, minus, multiply and divide. कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया जाता है? लेट्स सी टू इट. हम इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेट द टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बी दिस एंड दिस, हम सारी ऑपरेशन इस पे करेंगे सो दैट यू शुड बेसिक आइडिया कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर में मूवमेंट कैसे की जा सकती है. अब क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो, आपने सेम फॉर्मेट को ऑपरेट करना है. लेट इट बी एनी नंबर. फाइन. लेट्स सी फर्स्ट हाउ टू ऐड दिस टू नंबर्स. z1 प्लस z2 को ऐड कैसे करते हैं? z1 प्लस z2 कुछ नहीं, आप लिखेंगे यहां पे 2 प्लस 3 आयोटा प्लस ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा. z1 प्लस z2 सेम. नेक्स्ट वर्किंग में आप रियल पार्ट को एक वर्किंग कर लेंगे, दैट इज 2 प्लस 3 और इमेजिनरी पार्ट को नेक्स्ट वर्किंग कर देंगे जी. ये भी आयोटा वाला पार्ट है और ये भी आयोटा वाला पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? प्लस 3 और ये कितना है जी? -4 आयोटा. फाइन. सो दिस विल बिकम रियल में रियल पार्ट ऐड किया तो कितना हो जाएगा बच्चे? 5. फाइन. 3 आयोटा, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -1 आयोटा. दैट इज -1 आयोटा को वी कैन राइट इट सिंपली दिस. सो आप इस वाले स्टेप को अवॉइड भी कर सकते थे. हम इस वाले स्टेप को अवॉइड कर सकते थे. कैसे अवॉइड कर सकते थे? स्ट्रेट वे 2 प्लस 3 5, 3 आयोटा -4 आयोटा माइनस आयोटा. फाइन. बट बिगिनर में अगर आप देखना चाहें तो रियल में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा. इज फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू सबट्रैक्ट. ऐड किया, नाउ हाउ टू सबट्रैक्ट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. टू कॉम्प्लेक्स नंबर को सबट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस. दिस इज प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस. फाइन. सो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे बच्चे? फिर से देखें. 2 माइनस 3, रियल में से रियल माइनस हो गया जी, और -3 दिस इज प्लस. आपने किया दिस नंबर और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा जी? +4 आएगा. फाइन. आप तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? दिस विल लेफ्ट विद व्हाट? 2 माइनस 3 इज -1 एंड 3 प्लस 4 इज 7 आएगा. इसमें फिर से आप ये वाला स्टेप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं. आप सीधा भी कर सकते थे. सीधा कैसे कर सकते हैं? हम पहले इस वाले स्टेप को सिंपलीफाई कर सकते थे. हम इस क्वेश्चन में इस वाले स्टेप को सिंपलीफाई कर सकते हैं. कैसे बच्चे? इस वाले स्टेप को सिंपलीफाई करें. 2 प्लस 3 आयोटा -3 प्लस 4 आयोटा. अब रियल में रियल पार्ट ऐड किया जी. 2 माइनस 3 इज -1, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इज 7 आयोटा. फाइन. तो आप देखेंगे आंसर में कोई फर्क नहीं है. ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये वाले सारे फॉर्मेट्स आपको सिर्फ बी बुकलेट में मिले हैं जो हमने सपोर्टिंग असाइनमेंट बनाई है. एनसीईआरटी में ये सारी ब्रीफिंग नहीं दी हुई. दिस स्टेट विल टेक यू दिस थिंग्स अंडरस्टूड कि आपको ये बेसिक थ्योरी के टाइम पे क्लासरूम में मैडम ने एक्सप्लेन कर दिया है और फिर उसको आप अपने लेवल से प्रैक्टिस कर देंगे. फाइन. बट यू हैव गिवन गुड इनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन अ बी बुकलेट टू कवर इट. आप इसको ऐसे चलें, इसमें ये वाला स्टेप रिमूव करके आप सीधा ऐसे लिखें, आप इसको ऐसे सॉल्व करें फिर ऐसे लिखें, नॉट अ प्रॉब्लम. फाइन. लेट्स सी नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई. पेन देना बेटे. Z1 into Z2. Fine. So this will become what? 2 plus 3 iota, 3 minus 4 iota. ये Z1 है और उसको Z2 से मल्टीप्लाई करना है. देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है. सेम जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे. कैसे मल्टीप्लाई करते थे? अगर मुझे a प्लस b को c प्लस d से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते थे? दिस फर्स्ट वी मल्टीप्लाई a बाय c, a बाय d, तो क्या लिखते थे? ac प्लस ad, फिर bc एंड bd. सेम फॉर्म यहां पे लगाएंगे. पहले इस वाले नंबर को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3 is 6, 2 into -4 is -8 आयोटा. 3. अब ये वाली सेकंड नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. करें 3 आयोटा into 3 is 9 आयोटा, प्लस into माइनस is माइनस,
3 into 4 is 12 and this is iota square. Iota into iota is iota square. अब iota square आते ही आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, iota is under root -1, iota square is -1, iota cube is minus iota, and iota 4 to the power of is iota 4 to the power 4 is iota to the power 4 is 1, and iota 4 to the power of any integer is 1. Fine. So this is basically coverage of iota square is equal to -1. We'll use this and we replace this iota square by what? -1. तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? This will become 6 minus 8 iota plus 9 iota. Iota square is -1 and this will become plus, ये 12 and 6 will become 18. 6 plus 12 18 minus 8 iota plus 9 iota is plus iota. Fine. तो आप देखेंगे कुछ पॉइंट में स्ट्रेट वे लिख रहा हूं, आप जब चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप स्ट्रेट वे ये वाला स्टेप अवॉइड करके आप सीधा ये वाला स्टेप ले सकते हैं। आप डायरेक्ट किसी और फॉर्मेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिगनिंग में आपको थोड़ी से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जस्ट टू सी कि आपके आंसर्स आते हैं। उसके बाद आप कोई भी स्टेप स्किप करके अपने हिसाब से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जितनी स्पीड से होके कर सकते हैं। लेट अस सी नाउ हाउ टू डिवाइड। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो कैसे ऑपरेट करेंगे? डिवीजन z1 डिवाइडेड बाय z2, that is z1 by z2. Fine. So it is 2 plus 3 iota by 3 minus 4 iota. ये is a very important part. See in case of division, as I explained in my last class, कि जब भी iota को सिंप्लीफाई करते हैं तो iota को सिंप्लीफाई करते समय एक चीज ध्यान रखते हैं कि जो iota आ रहा है, जो iota आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, that should be removed. अगर हमको डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करना है, मींस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इस वाले क्वेश्चन में जैसे देखिए 9th के क्वेश्चन में करते थे, इफ इट यूज्ड टू बी 2 plus √7, तो हम 9th के क्वेश्चन में रैशनलाइज करने के लिए क्या करते थे? हम 2 plus √7 है उसको 2 minus √7 से नीचे और 2 minus √7 से ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। मतलब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से, अगर ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से। सेम वे में इस केस में अगर ये आयोटा डिनोमिनेटर में है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई 3 माइनस है ना, तो 3 plus 4 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नंबर है, ये आयोटा अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको इसका कॉन्जुगेट कहते हैं, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट डू सी टू इट, व्हेनेवर वी सिंप्लीफाई iota in the denominator, we always multiply with the reverse of iota sign. If it is 3 minus 4 iota, I will multiply 3 plus 4 iota in the numerator as well as in the denominator. तो ये ऐसे हो जाएगा जी। अब बाकी की सारी वर्किंग वही है जो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई पे पढ़ी है जी। तो कैसे करेंगे बच्चे? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, इसके पहले नंबर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें। 2 into 3 is 6, 2 into 4 iota is 8 iota। देन ये सेकंड नंबर को 3 iota को, 3 iota को भी आप इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 iota into 3 is 9 iota and 3 into 4 is 12 and iota into iota square is 12 iota square. Fine. अब डिनोमिनेटर में देखिए बच्चे क्या आएगा? It is a plus b into a minus b. A plus b into a minus b is a square minus b square. So this will become 3 square minus 4 iota square. Now it's a basic work to simplify. We've already done this working. Now this iota square will become what? -1. So this will become 6. 8 iota plus 9 iota को आप ऐड करते हैं, iota iota में ऐड होता है, तो this will become what? 17 iota. और ये कितना हो जाएगा जी? iota square कितना होता है? Because iota square is equal to -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? This is -12. डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 3 square is 9 minus 4 square is 16 और ये आ जाएगा iota square। 4 square is 16, iota का square iota square आ जाएगा। फिर से iota square कितना आ जाएगा? -1। तो ये बच्चे आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? 6 minus 12 is -6 plus 17 iota. This iota square will become what? -1 और this will become 9 plus 16. So this will be what? -6 plus 17 iota by 25. Now this number, the number which we got it as a solution is -6 plus 17 iota by 25.
if he says the write the answer in terms of this is final answer. Write the answer in a standard form. Standard form is z is equal to a plus iota b form. Write the answer in terms of z is equal to a plus iota b form. तो ये जो फाइनल आंसर है इसमें रियल पार्ट सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे. कैसे करेंगे? -6/25 रियल पार्ट आ गया प्लस 17/25 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया. So this answer is my final answer in terms of a standard form. This is a real part of the solutions and this is an imaginary part of the solution. If we wanted to know, otherwise you can leave the answer to this part. This is the final answers. So we have explained the 4 points. That is how to add a complex number, subtract, multiply, divide. किसी भी टाइप का फॉर्मेट आएगा, आप जब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, इसकी वर्किंग नहीं है, सो इसे प्रैक्टिस करेंगे. व्हाटएवर यू अंडरस्टूड टू दिस दैट विल बी अप्लाइड. कहीं कोई क्वेश्चन आपको लगेगा कि आपको टैकल करने में दिक्कत आ रही है, आप सर्कल करेंगे, मैं साइड बाय साइड उसकी ब्रीफिंग करता जाऊंगा. एंड लेट्स सी टू इट व्हाट मोर वी कैन डू इट इन इट इज नाउ इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ध्यान से देखिए, 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट हैं, उससे फिर आपको बेसिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. Equality of a complex number. Now the point is, next concept is equality of a complex number. Equality of complex number. अगर मुझे दो नंबर को इक्वेट करना है, let us say if my numbers are z1 is a plus iota b and my z2 is c plus iota d. मुझे इनको इक्वेट करना है जी. तो दैट मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि z1 z2 के बराबर कैसे आएगा जी. अगर z1 z2 के बराबर आता है तो इसका मतलब है a plus iota b is equal to क्या आ जाएगा, c plus iota d. My this z number a plus iota b is equal to c plus iota d. अगर a plus iota b c plus iota d के बराबर कहीं लिखा हुआ है तो what does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर है और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर है. अंडरस्टूड? ऑलवेज if two complex numbers are equal then the real part a is equal to c and का सिंबल पहले तो ये यूज करते थे पर अब and के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं. नॉर्मली and का एक a ऐसे लिखते हैं ना, तो and को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और को इससे रिप्रेजेंट करते हैं. ये फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन होता है. दिस इज यूज्ड फॉर and, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर and दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर or. फाइन, ध्यान रखें, and ऐसे होता है और उसका रिवर्स होता है. So A is equal to C and B is equal to D. So this is the conclusion. और कभी भी अगर A is equal to C, B is equal to D लिखा हुआ है तो आप यहां से ये लिख सकते हैं और अगर ये लिखा है तो यहां से आप ये डेवलप कर सकते हैं. This is another concept of equality of a complex number. Let us see now one more point, conjugate of a complex number. The next concept is conjugate of a concept. Conjugate of a complex number. फिर से पढ़ें, क्या है वर्ड, क्या है? conjugate of a complex number. See how to find a conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number में क्या करते हैं? अगर z is equal to a plus iota b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z is equal to a plus iota b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है. Conjugate is represented, if one complex number is z, then its conjugate is represented by z bar and z bar is given as a minus iota b. So क्या हुआ? जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का. Whenever we find a conjugate of a complex number, we change the sign of only imaginary part. Only imaginary part. अगर ये iota b प्लस है तो यहां पे माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. तो याद रखिए, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस change the sign of imaginary part. Is this fine? अब आप देखें, जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर z है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? कॉन्जुगेट मींस z बार क्या हो जाएगा? 3 + 4 आयोटा. फाइन. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है only 2 iota, तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज 0 + 2 iota.
अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज 0 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनाएंगे, z बार, तो ये कितना आ जाएगा 0 - 2 आयोटा। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट -2 आयोटा। ये सीधा भी लिख सकते थे हम। ओनली साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट चेंज करना है। अगर रियल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें रियल नहीं है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बोलेंगे सर अगर मान लो इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है फिर क्या करेंगे? सपोज करो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है सिर्फ 5, अब हमको कॉन्जुगेट निकालना है, तो हमको z बार निकालना है, तो हमको साइन किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का। यहां इमेजिनरी पार्ट है ही, तो मैं 5 को लिखूंगा, पहले मैं 5 को लिखूंगा 5 + 0 आयोटा। तो इसका z बार कैसे बनाएंगे, 5 - 0 आयोटा, तो z बार क्या बन गया, सिर्फ 5। तो दैट मींस इफ देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट सो वी विल नॉट डू एनीथिंग विद द रियल पार्ट। रियल ही है, उसका कॉन्जुगेट भी रियल ही रहेगा। और अगर आप बाय डेफिनेशन चलते हैं तो इसका ऐसे वर्किंग करके देख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर सिर्फ इमेजिनरी है और रियल नहीं है तो रियल को 0 पुट कर देंगे, फिर साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट चेंज करेंगे, इस वर्किंग से आएगा। इसकी भी बड़ी सारी एग्जांपल आज की वर्किंग में दी हुई है। देन इट कम्स सम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉडुलस और एब्सोल्यूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस और एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे पॉइंट जो मैं ब्रीफ कर रहा हूं ये आपको मेरे चैप्टर की एफआरसी शीट आएगी। मैं आज कोशिश करूंगा आपको 5 पेज ए बुकलेट के जिसके अंदर फॉर्मूला और पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ब्रीफ है विद एग्जांपल वो, और 5 पेज बी बुकलेट के जिसके अंदर पूरे करीब 120 क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सप्लेन्ड है वो सारे आपको भिजवा दूं, सो दैट इस वीक में जब मुझे आपको होमवर्क देनी है तो आपको ये ना रहे कि अब मेरे को अगर आपको कुछ आगे का भी काम आता है आप नाम ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको सारे ए और बी बुकलेट का क्वेश्चन बैंक भिजवा दूंगा, फिर विद आंसर्स सॉल्यूशंस आपकी डिमांड से जितने आप सॉल्यूशन डिमांड करेंगे, सर इसका ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, इसका ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, जो एक्सप्लेन होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। जहां मुझे लगेगा कि इसका अच्छा लेवल है, पेस है, वहां मैं आपको पीडीएफ कर दूंगा, आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ यू वर्किंग यू हैड नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। देखिए एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा इस केस में, अगर मेरे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = लेट्स से a + आयोटा b, तो इसका एब्सोल्यूट कैसे लिखेंगे, absolute of z is given by under root of a square plus b square। अब आप कोई भी एग्जांपल, ये दिस इज द डेफिनेशन, इफ वी हैव गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स एब्सोल्यूट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a square plus b square। इसका ज्योमेट्रिकल एक वर्किंग है, दैट विल ब्रीफ इट, बट विल ब्रीफ इट साइड बाय साइड, थोड़ा सा लेवल आपका अच्छा हो जाएगा, तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, देयर कांसेप्ट फ्रॉम अ ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन एंड ऑल दैट पार्ट। अब इस वाले पोर्शन को देखें आप कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, तो इसका एब्सोल्यूट कैसे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3² + 4², तो कितना आ जाएगा 9 + 16, तो कितना आ जाएगा 25। कोई भी क्वेश्चन है आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इसकी जगह ये होता z = 3 - 4 आयोटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्यूट ऑफ z क्या रहेगा, योर a is 3, योर b is now -4, आयोटा का जो कोफिशिएंट आगे लगा हुआ है दैट इज योर b, सो दिस विल अगेन बिकम व्हाट 9 + 16 √25, this is also 5 and this is also 5, fine। So to find the absolute or modulus of any complex number we follow this point, if z is a plus iota b, this is definition, आपने इसको याद ही रखना है। if z is a plus iota b its absolute or modulus is given by root of a² plus b²। एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। अगर ये एक z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फाइन, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे। वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी नंबर x है, फाइन,
उसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होता है उसका रेसिप्रोकल। नंबर को और उसके मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। जब आप x को और उसके मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का बेसिकली मतलब होता है रेसिप्रोकल। फाइन, अगर x कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाइकेटिव 1/x हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करते ही आंसर 1 आएगा। तो जब z का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज 1/a प्लस आयोटा b। ये ध्यान रखना जी, ठीक है। इसकी एक कैलकुलेशन करके बताते हैं, आप ध्यान से रखें। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, उसका रेसिप्रोकल करके अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे इफ इट इज रिटन, आपको मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स निकालना है, लेट अस से 2 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा इज 1/2 + 3 आयोटा। ये नंबर है, उसका मल्टीप्लाइकेटिव, उसका इनवर्स दैट इज रेसिप्रोकल रहेगा। अब रेसिप्रोकल को हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इस आंसर को यहां नहीं छोड़ेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 2 + 3 आयोटा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 - 3 आयोटा से ऊपर और 2 - 3 आयोटा से नीचे। ऐसा करने का रीजन क्या है? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्केल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से आयोटा चला जाएगा। We never leave the iota in the denominator। तो ऊपर तो कितना आ गया बच्चे? 2 - 3 आयोटा, और नीचे 1 into this, नीचे कितना आ जाएगा? a + b into a - b, a² - 3 आयोटा होल स्क्वायर। फाइन, सो दिस विल बी व्हाट? 2 - 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2² इज 4 -9 आयोटा स्केल। फिर से आयोटा स्केल इज इक्वल -1, सो ये कितना आ जाएगा? 2 - 3 आयोटा 4 आयोटा स्केल इज व्हाट? -1, सो दिस विल बिकम +9। तो दिस विल बी 2 - 3 आयोटा बाय 13, सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी, दिस इज अ मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अगर आप 2 - 3 आयोटा बाय 13 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2/13 को अलग कर लेंगे, -3/13 आयोटा को अलग कर लेंगे। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो एक वर्किंग आ गई मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स निकालना इस वाले मेथड से। एक मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स डायरेक्ट में निकलता है जी, डायरेक्ट देखें कैसे निकलता है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? mi ऑफ z, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ऊपर लिखते हैं कॉन्जुगेट और नीचे कर देते हैं एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब देखें आप इस क्वेश्चन में जिसमें हमको इतने स्टेप लगे, सीधा आंसर कैसे आएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका z बार कितना आ जाएगा? कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? 2 - 3 आयोटा। तो ये ऊपर आ गया 2 - 3 आयोटा। और अभी भी लास्ट पॉइंट में मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया था एब्सोल्यूट ऑफ z। इसका एब्सोल्यूट कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट ऑफ z कैसे करते हैं? √(a² + b², a ये है, b ये है, तो कितना आ जाएगा? √2² + 3², तो कितना आ जाएगा बच्चे? दिस इज 4, फाइन, एंड दिस इज 9 एंड दिस विल बिकम √13। तो एब्सोल्यूट ऑफ z आ गया √13। तो एब्सोल्यूट ऑफ z² क्या आ जाएगा? जो एब्सोल्यूट ऑफ z² कितना आ जाएगा? एब्सोल्यूट ऑफ z² कितना आ जाएगा? 13। तो इसके नीचे 13 ही आ जाएगा। तो सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू डाली, कॉन्जुगेट ऑफ z इज दिस, that is 2 - 13, 2 + 3 आयोटा का 2 - 3 आयोटा, एंड एब्सोल्यूट ऑफ z अभी ने लास्ट पॉइंट में ब्रीफ किया, that is √(a² + b², वो एब्सोल्यूट ऑफ z का स्केल कितना आएगा? 13। अब आप देखो स्ट्रेट वे एक स्टेप में यही आंसर आ गया जो आपका फाइनल आएगा, 2 - 3 आयोटा बाय 13, 2 - 3 आयोटा बाय 13। आप मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल करके सिंप्लीफाई करके निकालें, या मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स सीधा इस फॉर्मूले से निकालें, ऊपर कॉन्जुगेट रखें, नीचे एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर कर दें, दैट्स द। So this will make your first exercise of NCERT 5.1 question 1 to 10 है आयोटा का सिंप्लीफाई, आयोटा को बेसिक मल्टीप्लाई डिवाइड है। क्वेश्चन 11 से लेके 14 तक 14 तक जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स के हैं, वो मैंने ब्रीफ कर दिया। और इसके ऊपर ही बेस एग्जांपल है, एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6 डिटो इसी वर्क के ऊपर बेस, नॉट वेरी टफ।
एंड हमारी बी बुकलेट की यूनिवर्सल, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल स्कॉलर बुकलेट में क्वेश्चन 31 से लेके 67 तक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में मिसिंग है कॉन्सेप्ट के व्यू से, दैट्स ब्रीफ्ड आउट देयर. वंस यू डू इट, यू विल बी वेरी थोरो विद द बेसिक कॉन्सेप्ट. अभी वो कुछ नहीं आया जो आयोटा में एग्जाम्स में आता है. वी आर जस्ट डूइंग द फील्डिंग वर्क of a chapter, and the very important part which normally comes in exam is yet to come, and hopefully by next 1 or 2 classes you will have that good session of a complex number what exactly comes in exam. This is all for today's class. Fine. And आप इसको वर्किंग करेंगे. जो जो बच्चा ज्यादा गैप में आएगा उससे फिर वो टॉपिक छूट जाएगा, फिर उसको नेक्स्ट टॉपिक की वेट करनी पड़ेगी, नेक्स्ट टॉपिक कब आएगा नहीं. बट क्लास पॉइंट ये है कि क्लासरूम में मैं एक बार डिलीवर करता हूं तो फिर मैं अवेलेबल नहीं होता. नाउ क्लास पॉइंट इज दैट योर वीडियो इज विद यू. आप उसको 2 बार देखें, 4 बार देखें, 8 बार देखें, और हर 48 आवर्स में एक वीडियो और एक सेशन मेरे साथ है. व्हाट्सएप में पर्सनल रिक्वेस्ट करें कि सर मैं आपसे पर्सनली टॉक करना चाहता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप करें जो नंबर लिखा हुआ है फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज. आई हैव now we are having good time to talk to you. We'll make sure that you should be very comfortable with the working system. Stay home, stay safe. Bye bye, goodbye. Thank you.